हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मेकियावेली के बारे में। तो लोस्की ने कहा है कि संपूर्ण रेनेसां मेकियावेली के विचारों में है। डनिंग महोदय मेकियावेली को फ्लोरेंसवासी युग का शिशु कहता है। शेबाइन युग परिवर्तन का शिशु कहता है। जोन्स पुनर्जागरण का शिशु कहता है, साथ ही राजनीतिक सिद्धांतों का पिता कहता है। फोस्टर पुनर्जागरण का प्रतिनिधि मेकियावेली को कहता है। तो थोड़ा देख सकते हैं कि डनिंग फ्लोरेंस का था, ऐसे याद रख सकते हैं। सेबाइन जो हिस्टोरिकल विद्वान है, उसको युग परिवर्तन से जोड़ सकते हैं। जोन्स पुनः आ जाओ, ऐसे कुछ जोड़ सकते हैं। हीगल ने महान मैन ऑफ जीनियस कहा है मेकियावेली को। गार्नर कहते हैं कि स्टेटो का जो प्रथम शब्द प्रयोग किया है वो मेकियावेली ने किया है। स्टेट जो वो स्टेटो से निकला है। विलियम शेक्सपियर जो है मेकियावेली को हत्यारा, ओर्डनिक, शैतान आदि कह करके इसकी बुराई करता है। लियो स्ट्रास बुराई का शिक्षक कहता है। एलन कहता है कि मैकियावेली के विचारों में सेकुलर था। स्किनर मैकियावेली को कहता है कि नव रोमन बौद्धिक धर्म पिता है। मैकियावेली ने नैतिक अपकर्ष का कारण जो है चर्च को बताया है कि चर्च के कारण ही राज्य में इतनी नुकसान और हानिकारक चीज़ें हो रही हैं। चर्च का विरोधी था मैकियावेली, लेकिन धर्म का विरोधी नहीं था। धर्म का उसने उपयोगिता के आधार पर समर्थन किया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसने विवर्धन का सिद्धांत दिया और दो प्रकार के राज्यों की बात की, स्वस्थ और अस्वस्थ। स्वस्थ राज्य वो जो युद्ध में लगे रहते हैं कानून और शक्ति पाने के लिए, और दूसरा अस्वस्थ जो कि शांतिप्रिय और असफल होता है। मैकियावेली ने मानवीय कानूनों की स्थापना करने की बात की है। मैकियावेली के प्रशंसक भी कई विद्वान हैं, जैसे कि बेनेडिक्ट स्पिनोजा उसको जनता का मित्र कहता है, क्योंकि उसने जो षड्यंत्र चले आ रहे थे सदियों से उनका पर्दाफाश करने का काम किया। मोंटेस्क्यू ने भी उसको आज़ादी का प्रेमी, समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा है। वोल्टेयर उसकी प्रशंसा करता है। क्रोचे मार्क्स को उसने सर्वहारा मैकियावेली की संज्ञा दी है, क्रोचे ने। रूसो कहता है कि गणतंत्र सबसे अच्छा नागरिक है, निरंकुश व्यंग्यात्मक आलोचक। ग्रामसी ने द मॉडर्न प्रिंस नामक पुस्तक भी लिखी थी। एच जी वेल्स ने न्यू मैकियावेली 1910 में पुस्तक लिखी थी। अब हम पुस्तकों की बात करते हैं। द आर्ट ऑफ वार 1521 में इनकी पुस्तक आती है। आर्ट करना 21 वर्ष की आयु में सीखते हैं, याद करने के लिए। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस 1525 में आती है। हिस्ट्री का अध्ययन हम बांट बांट के करते हैं, तो 25, 50, 75, 100 ऐसे 25 हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं। डिस्कोर्स ऑफ ली 1531 में आती है। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस 1532 में आती है, यानी 32 साल का प्रिंस। 26 अध्याय हैं, 3 भाग हैं, और इसका आदर्श सीजर बोर्जिया है। प्रिंस को इटालियन भाषा में इल प्रिंसिप भी कहा गया है। 3 भाग कौन से हैं? पहले में राजतंत्र है, दूसरे में किराए की सेना का बात की गई है जिसका कि विरोध करता है मैकियावेली। तीसरे में राजदर्शन की बात कही गई है। डनिंग कहता है कि मैकियावेली की पद्धति ऐतिहासिक मैकियावेली की नज़रों में थी, लेकिन डनिंग का मानना है कि वो आभासी थी, ऐतिहासिक कम थी। लेकिन सेबाइन कहता है कि ऐतिहासिक भी नहीं थी, बल्कि पर्यवेक्षणात्मक थी। डनिंग एक बात और कहता है, वो कहता है कि मध्य और आधुनिक जो समय है, जो काल है, उसका संबंध विच्छेद करने वाला प्रथम यही था। विस्तारवाद का विचार संग्रहित, ये डनिंग का कहना गया है। कोकर क्या कहते हैं? कोकर कहते हैं कि मैकियावेली ने निष्कर्ष की जो पुष्टि है वो समकालीन संदर्भ में भी हो सकती है। धर्म की सत्यता पर लौकिक मानवीय विवेक को प्राथमिकता दी है। जेंटाइल महोदय कहते हैं कि निरंकुशता के बजाय लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन किया है मैकियावेली ने। केटल कहता है कि राज्य की रक्षा का सिद्धांत अधिक है। प्रथम प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय स्वतंत्र अस्तित्ववादी। मैक्सी का कहना है कि यथार्थवादी राजनीतिक विचारक था, देवदूत था, सच्चा देशभक्त था। यानी मैक्सी को मासी से जोड़ सकते हैं कि देशभक्त, सच्चा देवदूत। सेबाइन कहता है कि कुछ वर्ष बाद अगर पैदा होता तो अलग विचार होते, और साथ ही सेबाइन कहते हैं कि होब्स के समान तो निरंकुशता विकसित नहीं की है मैकियावेली ने। रेनेशा की प्रकृत भावना अभिव्यक्त मैकियावेली के विचारों में हुई है। राजा सद्गुण ने दुर्गुण को युद्ध साधन में
राजा ने साधन की तरह इनका प्रयोग किया है जनता की भलाई के लिए। कुक कहता है कि अपने लिए राजा तानाशाही नहीं है बल्कि जन कल्याण के लिए है। केटलिन इसको प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहता है, याद रखना। सार्वभौमिक अहमवाद, भूत पूजा, वर्तमान की आलोचना जनता करती है। रोमन गणराज्य आदर्श था मैकियावेली के लिए। अरस्तु के चक्रीय सिद्धांत संविधान में भी विश्वास करता है और वो ही उसने अनुसरण किया है अपने मिश्रित संविधान में। चुनाव में आस्था थी। मैकियावेली कहता था कि जनता कम गलती करती है चुनाव में। भाग्य को उसने स्त्री के साथ तुलना की है, सद्गुण का किला बताया है, परिवर्तन जो है। फिर शेर और लोमड़ी का उसने उदाहरण दिया था कि शेर जो कि शारीरिक बल रखता है, शेंटोर, और बुद्धि चिरान जो लोमड़ी रखती है, दोनों के ही गुण होने चाहिए राजा में। राज्य आधिपत्य का विस्तार है, स्वतंत्रता कायम रखता है, व्यक्तियों संस्थाओं में श्रेष्ठ है। नैतिकता दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत और जन नैतिकता। राजनीति का गैलीलियो भी मैकियावेली को ही कहा जाता है। अब बात करते हैं लियो स्ट्रास की। लियो स्ट्रास जिसकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल तीन इनके किताबों के अंत के शब्द हैं। थॉट ऑफ मैकियावेली भी पुस्तक लियो स्ट्रास की ही है। इन्होंने आधुनिकता की 3 लहरें बताई हैं, जिसमें कि पहली लहर में मैकियावेली को इन्होंने रखा है, दूसरी में रूसो को, तीसरे में नीत्शे को। फोस्टो कहता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पेगन पुनरुत्थान किया है मैकियावेली ने। तो ये था आज मैकियावेली के बारे में।